सारे देश की महिलाओं को जो घर में जो बैठ करके हम जो कोई भी गीता का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मैं कहती हूँ एक बार अगर बाबा साहब का संविधान पढ़ लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आज वो अगर बनी है तो वो किसकी बदौलत बनी है। और आज इस बाबा साहब के 133वें जन्मदिवस पर मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और सामने बैठे सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और साथ ही सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं IRS सर का करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। क्योंकि मैं बार में मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैं समाज में मैं बहुत काम करती हूँ, वहाँ बोलने का एक अलग तरीका है और यहाँ मैं पहली बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा एक अलग अनुभव मिल रहा है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब का जो हम महिलाओं के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया है, वो हम महिलाओं को उनको बार बार धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि कोई एक वक्त था जो हम महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी तक नहीं थी, घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, घर में मतलब इवन अपने घर में ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलने तक की आज़ादी हम लोगों को नहीं थी। लेकिन शुक्र है बाबा साहब का, जिन्होंने इस देश की महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया। बाबा साहब ने संविधान को लिखने से पहले बाबा साहब ने कहा कि अगर देश को एक समान अगर लेके जाना है, ऊंचाइयों तक लेके जाना है, बराबर लेके जाना है, तो इस देश की जो बराबर की जो आबादी है, महिलाओं की आबादी, हमें सबसे पहले उनके बारे में सोचना पड़ेगा। उनके बारे में हमें इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार से देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की जो स्थिति हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो महिलाओं की स्थिति केवल दलित समाज की महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी, सर्व समाज की महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत खराब थी। महिलाओं को वाकई में हम लोगों को कहीं पर भी बोलने नहीं दिया जाता था। कहीं पर हमारी जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी बाबा साहब ने हमको जो दी है, आज जो मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ बाबा साहब का कि बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए इतना संघर्ष किया और महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए उन्होंने ये संविधान में जो हम लोगों के लिए जो मौलिक अधिकार दिए हैं, वो मौलिक अधिकार हमारे लिए एक अचूक हथियार हैं। वो हमारे लिए हमारे जो मनोबल को बढ़ाने के लिए वो अचूक हथियार हैं। और बाबा साहब को सारे देश की महिलाओं को जो घर में जो बैठ करके हम जो कोई भी गीता का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मैं कहती हूँ एक बार अगर बाबा साहब का संविधान पढ़ लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आज वो अगर बनी है तो वो किसकी बदौलत बनी है। और कोशिश हमारी यही रहेगी सर कि महिलाओं को भी अपने समाज में काम करते रहना चाहिए। खाली केवल रोटी बनाने तक ही उन लोगों को सीमित नहीं रहना चाहिए। सिर्फ उन्हें यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरा परिवार है, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए या मेरे परिवार जो है वही सिर्फ ग्रोथ करता रहे। नहीं, अगर वाकई में आप लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है तो हमें किसी और के बारे में भी सोचना चाहिए। वही मानवता का धर्म है, यही हमें बाबा साहब सिखाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उस पर नहीं लूँगी, बस इतना कहना ज़रूर चाहूँगी कि उन्होंने बहुत चैलेंजेस को फेस किया, बहुत चैलेंजेस उनके सामने आए, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन अ मार्जिनलाइज्ड फैमिली, एवरीबडी नोज़ दैट। तो उनके सामने जो चैलेंजेस आए मगर उन्होंने हार नहीं मानी, वो चलते रहे। बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके उन्होंने संविधान हमें दिया, जो कि 3 साल लगे लिखने में, भूखे प्यासे रहकर अपनी नींदें उड़ाकर हमारे देश को चलाने वाला संविधान हमें दिया। और मैं इस बात को मान सकती हूँ कि उसमें उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। मैंने PhD का छोटा सा थीसिस लिखा था, वो छोटा सा थीसिस लिखने में मुझे 10 साल लगे। छोटा सा थीसिस, मेरे सामने भी चैलेंजेस थे, मेरा परिवार था, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं प्रोफेशन में भी थी, पर वो चैलेंजेस फेस करे, टाइम बहुत लगा, 10 साल लगे। तो बाबा साहब ने क्या क्या फेस किया होगा, डॉक्टर साहब ने, ये हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मगर ऐसा जो हमें संविधान मिला जिससे हमारा पूरा देश चलाया जा रहा है, ऐसी महान शक्ति को शत शत नमन। मगर बाबा साहब की ये कोट्स आप सुनिए, इफ़ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, इफ़ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, जो कि उन्होंने जी, बहुत चैलेंजेस फेस किए मगर रिस्पेक्टेबल लाइफ उन्होंने जी,
आज भी हम लोग सब उन्हें कितना मानते हैं कि हम देखो कितनी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए। सो इफ़ यू बिलीव इन लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ, यू बिलीव इन सेल्फ हेल्प। यू बिलीव इन सेल्फ हेल्प, अपने आप अपनी मदद करें, विच इज़ द बेस्ट हेल्प, दैट इज़ द बेस्ट हेल्प। ये बाबा जी का कहना था, जो अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करें तो हम भी कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं दूसरों की तरफ कि कोई हमारी मदद करे, अगर हम अपनी मदद खुद करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जिस वर्ग की उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनमें से एक छोटा सा सेक्शन हमारा भी था, बीइंग अ वुमेन, हम भी उसी सेक्शन में हैं जिनके लिए उन्होंने काम किया, बहुत काम किया। और रिज़ल्ट ये हुआ कि आज हम सब लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। ये उन्हीं की वजह से है। महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हम लोग भी, जो उनका अपना वर्ग था दलित वर्ग, वो भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं जो हम ठान लेते हैं वो हम कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? जब बाबा साहब अब इतना सब कुछ कर सकते हैं तो कुछ तो हम भी कर सकते हैं। ना सही हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, मगर कुछ तो हम भी कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर हम भी पाएंगे। एक और कोट देखिए उनकी, लाइफ शुड बी ग्रेट, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, इट शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। ही लिव्ड फॉर 65 ईयर्स, 65 साल की ज़िंदगी उन्होंने जी, अच्छी ज़िंदगी थी, मगर उनका फिर भी मानना है कि इट शुड बी ग्रेट, मीन्स हमारे काम ऐसे हों कि लोग हमें याद करें। तो उन्होंने 65 साल में उनकी ऐसी लाइफ थी कि उनकी इतनी अचीवमेंट्स थी कि लाइफ वाज फुल ऑफ अचीवमेंट्स। डिग्रीज सब लोग बात कर चुके हैं कि उनकी क्या क्या डिग्रीज थी, क्या क्या अचीवमेंट्स थी, मैं रिपीट नहीं करूँगी। एक और कोट उनकी देखिए, उदासीनता, उदासीनता सबसे खराब प्रकार की बीमारी है। तो हमें उदास नहीं रहना, ये हमें सीखना है। उनकी लाइफ से हमें क्या सीखना है कि उदासीनता सबसे खराब प्रकार की बीमारी है। और हम भी आजकल देखते हैं कि हम कहते हैं कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। हमें स्माइल करने से एक अच्छी हेल्थ मिलती है, शांति मिलती है। तो एक अच्छी हेल्थ, तो स्माइलिंग फेस हमारा रहेगा, स्माइलिंग हमारी लाइफ रहेगी, उदासीनता नहीं होगी, तब भी हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। अचीव कर पाएँ या ना कर पाएँ, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर पाएंगे ज़िंदगी की। तो हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। एंड एज लॉयर्स बिकॉज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाज आल्सो अ लॉयर, एज लॉयर्स हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम उनके चलाए हुए मिशन को आगे बढ़ाएं। तो हमें हर तरीके से उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। तो लेट अस प्लेज टुडे टू वर्क टुवर्ड्स रियलाइजिंग डॉक्टर अम्बेडकर्स विजन ऑफ अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी फॉर ऑल। सब ने बात करी इक्वल सोसाइटी की, हम कहेंगे हम आज प्लेज करते हैं कि हम उसे फॉलो करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू वेरी मच।